अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ये दुनिया जो हमें हमेशा कायम दिखाई देती है दर हकीकत बेहद नाजुक है। एक लम्हा, एक आवाज़ और पूरी कायनात का निज़ाम हिल सकता है। साइंस कहती है कि जब कायनात के ख़त्म होने का वक्त करीब होगा तो सितारे बुझ जाएंगे और बुझकर ही बिखर जाएंगे, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। कुरान मजीद में भी अल्लाह फरमाते हैं जब सितारे बेनूर हो जाएंगे। फिर साइंस कहती है कि सूरज पटकर ज़मीन को निगल लेगी और कायनात एक सरखाने की मानंद हो जाएगी, खामोश कब्रिस्तान बन जाएगी। कुरान कहता है इज़ा शम्स कुव्विरत, जब सूरज लपेट दिया जाएगा। फिर अल्लाह फरमाते हैं इज़ा समाउन फतरत, जब आसमान पट जाएगा। आज हम देखेंगे कि साइंस कायनात के अंजाम को कैसे बयान करती है और कुरान मजीद उस दिन की तस्वीर कैसे खींचता है। वो दिन जिसे हम क़यामत कहते हैं मगर साइंस की ज़ुबान में उसे एंड ऑफ द यूनिवर्स कहते हैं। आइए इस पर रोशनी डालते हैं। नाज़रीन, साइंस के मुताबिक जब दुनिया ख़त्म हो जाएगी तो उसकी सबसे पहली निशानी ये होगी कि सन एक्सपेंशन हो जाएगा, यानी सूरज फैल जाएगा। साइंसदानों का मानना है कि जब से सूरज के मुतालिक एविडेंस मिले हैं तो सूरज के पैदावार के 5 अरब साल बाद सूरज एक रेड जॉइंट बन जाएगा। ज़मीन का दर्जा हरारत उससे बढ़ेगा क्योंकि सूरज की तपिश, सूरज की गर्मी और सूरज की एनर्जी 4 गुना बढ़ जाएगी। 4 गुना बढ़ जाने से ज़मीन का दर्जा हरारत भी 4 गुना बढ़ेगा, जिससे समुंदर उबल पड़ेंगे। बड़े बड़े समुंदर, बड़े बड़े दरिया सूरज के 4 गुना तवानाई ज़्यादा होने की वजह से, ज़्यादा हरारत की वजह से, गर्मी की वजह से और तपिश की वजह से समुंदर का पानी उबल पड़ेगा। कुरान मजीद में भी अल्लाह फरमाते हैं कि जब सूरज लपेट दिया जाएगा। फिर अल्लाह फरमाते हैं जब आसमान पट जाएगा, इज़ा समाउन फतरत। फिर अल्लाह फरमाते हैं जब आसमान जो है वो शक हो जाएगा, उसमें दरारें पड़ जाएंगी। फिर अल्लाह फरमाते हैं वतकूनुल जिबालु कल एहनिल मनफूश, जब पहाड़ उस दिन रूई की तरह बिखर कर रंग बरंगी ऊन बन जाएंगे, रेशम बन जाएंगे, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, रेजा रेजा हो जाएंगे। साइंस के मुताबिक पावरफुल एंडिंग ऑफ द यूनिवर्स होगी। कायनात का इख्तिताम एक साइंसी वाक़या भी है और एक रूहानी हकीकत भी। साइंस हमें बताती है कि यह दुनिया आरज़ी है और कुरान याद दिलाता है कि अंजाम के बाद एक नई ज़िंदगी है। ये वीडियो सिर्फ कायनात के अंजाम तक का सफ़र नहीं बल्कि हमें खुद से सवाल करने की दावत देती है। हम उस दिन के लिए कितने तैयार हैं जिसको नज़रियाती तौर पर हम इस तरह देखेंगे: अर्थ फेड आउट, स्टार्स डिम, ब्लैक स्क्रीन और मुकम्मल तौर पर खामोशी और अंधेरा हो जाएगा। दर्जा हरारत बे इंतहा हद दर्जे को बढ़ेगा। गर्मी की वजह से कोई भी चीज़ कायनात में मौजूद होकर नहीं रह सकेगी बल्कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। आसमान भी टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, सूरज भी लपेट होकर ब्लैक होल में गिरेगा, सितारे भी ब्लैक होल में गिरेंगे, ज़मीन टुकड़े टुकड़े होकर हवा में बिखर कर टुकड़े की तरह उड़ जाएगी। सब कुछ ख़त्म होगा। फिर कुरान मजीद के मुताबिक कि 50,000 साल का एक दिन होगा जो सूरतुल अनकबूत और सूरतुल कलम में अल्लाह फरमाते हैं कि वो दिन जिसका तूल, जिसकी लंबाई 50,000 बरस होगी। उस दिन को क़यामत कहते हैं। साइंस ने भी वाज़ेह तौर पर बताया है और कुरान मजीद में भी मुतअद्दिद बार अल्लाह ताला ने इस कायनात के ख़त्म होने को और इस कायनात को डिस्ट्रक्ट करने को और इस कायनात को तबाह व बर्बाद करने के लिए कई बार अल्लाह ताला ने इरशादात फरमाए हैं जिसको क़यामत कहते हैं। बल्कि सूरत इब्राहिम में तो इतना भी आया है कि अल्लाह फरमाते हैं क़यामत के दिन हम और आसमान बनाएंगे और ज़मीन बनाएंगे। एक नई ज़िंदगी होगी, एक नई कायनात होगी, एक नया जहां होगा, एक नया समा होगा। अल्लाह हाफिज़।